हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आप सबको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं चुकंदर लगाने लगा हूँ और चुकंदर को गमलों में उगाएंगे। मेरी उंगली पे जो आपको बीज नज़र आ रहा है, ये दोस्तों चुकंदर का बीज है और अभी मैं इन बीजों को गमलों में लगाऊंगा। अभी फ्रेंड्स, चुकंदर उगाने के लिए मैं ये 8 इंच का गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें मैंने जो सॉइल का कम्बिनेशन रखा है, इसमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल है, मिट्टी है, 30% इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है और 10% इसमें मैंने रेत मिक्स की है। तो ये 3 चीज़ें मिक्स करके मैंने ये बनाई है। अभी चुकंदर के सीड्स लगाने के लिए सिंपली जो है वो मैं दरमियान में इसके जो है 2 सीड्स इस तरीके से डालूंगा और इनको फिर हल्का सा जो है वो मैं कवर कर दूंगा। ये देखें कि सीड्स मैंने चुकंदर के लगा दिए। अभी फ्रेंड्स, जो सीड्स होते हैं इनको मॉइस्चर बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो आपने या तो कोशिश करनी है कि जब गमला भरना है मिट्टी से तो वो पहले से ही उसको मॉइस्ट रखना है थोड़ा सा। और ये है कि और भी इसको जब सीड्स लगाने हैं तब भी बहुत अच्छे तरीके से इसको मॉइस्ट करना है। अगर खुश्क हो जाए मिट्टी तो सीड्स अच्छे तरीके से स्प्राउट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मॉइस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं मॉइस्ट करने के बाद रखूँगा। और इसमें ये है कि चुकंदर का जो सीज़न है वो तकरीबन अगस्त से लेके मार्च अप्रैल तक पूरी सर्दियों में ही भी ये चलता रहता है। तो इसकी जब सीड्स स्प्राउट करना शुरू होते हैं उस टाइम पे जब पौधे निकल आते हैं सीड से, तो उनको उस टाइम पे रोशनी बहुत अच्छी चाहिए होती है, इसलिए इनको ऐसी जगह पे रखना होता है कि जहाँ पे पौधों को अच्छी रोशनी मिलती रहे। तो इसकी मज़ीद अपडेट्स फिर मैं आपको देता रहूँगा जैसे ही इसके जो सीड्स हैं वो कुछ स्प्राउट करते हैं। तो आज 6वां दिन है चुकंदर के बीज मुझे लगाए हुए और अभी आप व्यूज़ देख सकते हैं कि गमलों में चुकंदर के जो हमारे वो पौधे हैं वो उगना शुरू हो गए हैं। और उसमें देखिए कि हर गमले में काफ़ी ज़्यादा सारे पौधे जो है वो उग चुके हैं। असल में जो चुकंदर का एक बीज होता है उससे भी 2-3 पौधे निकल आते हैं कभी कभी। तो ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन मैं जो है वो हर गमले में सिर्फ एक ही चुकंदर का पौधा उगा सकता हूँ, क्योंकि गमले का साइज़ 8 इंच है और 8 इंच के गमले में एक ही चुकंदर का पौधा हो तो तभी हमें एक हेल्दी और बड़ा सा चुकंदर मिलेगा। तो ये भी क्योंकि बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा ये और जब बड़े होते हैं तो इसके साथ मैं करूँगा ये कि सारे गमलों में सिर्फ एक एक पौधा रहने दूंगा और बाकी जो पौधे हैं उनको कैंची से जो है वो हम काट लेंगे। तो थोड़ा सा ये मज़ीद फिर ग्रो करते हैं तो मैं इनकी अपडेट जो है वो वीडियो में शामिल करता हूँ। 12वां दिन है हमें चुकंदर की सीडली की हुए और अभी इनकी ये मौजूदा सूरत हाल है पौधों की। तो इसमें दोस्तों देखेंगे बहुत ज़्यादा पौधे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अभी एक एक गमले में सिर्फ एक एक ही हमने पौधा रहने देना है ताकि हमें एक अच्छा और हेल्दी सा चुकंदर मिल जाए। तो इसमें देखेंगे कि जो अच्छा सा एक पौधा है वो रहने देंगे और बाकी पौधे हमने बिल्कुल देखेंगे इस तरीके से कट कर लेने हैं। ये देखें, हर गमले में मैं इसी तरीके से सिर्फ एक ही पौधा जो है वो रहने दूंगा और बाकी इसमें कट करेंगे। आज फ्रेंड्स 20वां दिन है हमें अपने चुकंदर के जो पौधे हैं इनको गमलों में लगाए हुए और अब इनके पत्ते काफ़ी बड़ा होना शुरू हो चुके हैं। तो अब उम्मीद है कि ये आगे काफ़ी तेज़ी के से ग्रो करेंगे, क्योंकि अब इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी फैल चुकी हैं गमलों के अंदर। और इसमें आप देखें कि अभी तक काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स। इनके रूट्स के साथ मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली थी कि ये घिर जाते थे हवा की वजह से। तो इसका तना क्योंकि इस टाइम पे कमज़ोर होता है तो इसके साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो आप इसके जो तना है इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये बाकी 2 प्लांट्स, टोटल 4 मैंने लगाए हुए हैं पौधे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अभी तक काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सो होपफुली ये जब थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो इनकी मज़ीद अपडेट्स भी मैं वीडियो में फिर शामिल करता रहूँगा। आज 28वां दिन है चुकंदर लगाए हुए और अभी ये इनकी मौजूदा सूरत हाल है। तो अभी देखें कि इनकी जो रूट्स हैं क्योंकि वो अब अच्छी तरीके से फैल चुकी हैं तो ये अब काफ़ी माशाल्लाह तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और अभी मैंने जो चुकंदर के अपने गमले हैं ये फुल सनलाइट में रख दिए हैं और अब इनको जो पानी है मुझे तकरीबन हर रोज़ ही लगाना पड़ता है। अभी क्योंकि जो चुकंदर है अगर इसको मुकम्मल धूप में रखा जाए तो ये ज़्यादा तेज़ी से और अच्छा ग्रो करता है।
और फिर आपको पानी जो है वो निस्बतन ज़्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी पी जाते हैं। तो अभी मैं तकरीबन इनको हर रोज़ पानी लगाता हूँ और फुल धूप में ये पड़े हैं। आज 44वां दिन है हमें अपने बीट रूट्स लगाए हुए, और अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के जो हमारे चुकंदर की रूट्स हैं ये मोटा होना शुरू हो गई हैं। 55 दिन हो गए हैं चुकंदर को हमें लगाए हुए, और अभी इनमें से जो कुछ चुकंदर हैं उनका साइज़ काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ तो इनको आज हार्वेस्ट किया जाए। तो फाइनली चाहे वो अब हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये वाला जो प्लांट है इसका साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो इसको अभी मैं तोड़ता हूँ, और चुकंदर जो है इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं खाना बनाने में। और अभी मेरे जो चुकंदर हैं इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी है। क्योजिया चुकंदर हैं ये, और ये वाले जो क्योजिया बीट रूट्स होते हैं ये बहुत ही अंदर से प्यारे होते हैं। तो अभी इस चुकंदर को हार्वेस्ट करते हैं, इसको अंदर से काटते हैं और देखते हैं कि कितना मतलब प्यारा होता है ये क्योजिया जो चुकंदर है। तो सिंपली इसको देखेंगे, मैं इसी के से हाथ से जो है वो आराम से हार्वेस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये देखिए ये आसानी के साथ हमारा हार्वेस्ट हो गया है। काफ़ी अच्छे साइज़ का और प्यारा सा हमें एक फ़्रेश चुकंदर अपना मिल चुका है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा वॉश करता हूँ और इसको फिर अंदर से काट के मैं आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, चुकंदर को मैंने अंदर से काट दिया है, और आप देखिए कितनी ही प्यारी इसमें ये रेड कलर की रिंग्स हैं। बहुत ही माशाल्लाह से ये प्यारा लग रहा है। तो एक बहुत अच्छी वैरायटी है चुकंदर की ये ग्रो करने के लिए। और अगर इसको आप सैलेड में यूज़ करें, आप देखेंगे इसकी जब आप पीसेस कट करके सैलेड में रखेंगे तो कितने देखने में प्यारे लगेंगे। पहली दफ़ा मैंने ग्रो किया है और जैसा सुना था बिल्कुल उससे भी मतलब ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चुकंदर को उगा के। देखिए फ्रेंड्स, कितनी इसमें प्यारी रिंग्स हैं। और फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर होपफुली किसी और वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।